नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की महादशा, उनकी अंतर्दशा और उनका फल, अभी हमारा ये अध्ययन का विषय चल रहा है। इसके अंतर्गत अभी हम चंद्रमा की महादशा की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने चंद्रमा के लग्न से लेकर षष्ठ भाव तक रहने पर उसकी महादशा में जातक को क्या फल प्राप्त होता है, इसका अध्ययन किए थे। आइए इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। और यदि चंद्रमा सप्तम भाव से लेकर और कुंडली में द्वादश भाव तक स्थित हो तो उस स्थिति में चंद्रमा की महादशा में जातक को क्या फल प्राप्त होता है, उसका परिणाम कैसा होता है, इसका अध्ययन करते हैं। यदि चंद्रमा कुंडली में सप्तम स्थान में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक को स्त्री और सुपुत्रों से सुख होता है, अर्थात उसके पुत्र बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, सुपुत्र जिनको बोला जाता है, उनसे सुख की प्राप्ति होती है तथा सुंदर सैया के पदार्थों की प्राप्ति होती है, अर्थात बहुत उत्तम सैया सुख की प्राप्ति उस दशा काल में जातक को होती है। परंतु उस कालखंड में जातक को प्रमेह मतलब जो यौन संक्रमित रोग होते हैं, जैसे गोनोरिया जिसको बोलते हैं या सुजाक इत्यादि, उस तरह का रोग उसको होने की संभावना रहती है। और मूत्रकृच्छ रोग, मूत्रकृच्छ मतलब पेशाब से संबंधित, यूरिन से संबंधित जितने भी विकार होते हैं, जैसे मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड इत्यादि की समस्या जो होती है, या यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित जो भी रोग होते हैं, उन रोगों से जातक रुग्ण रहता है। यदि चंद्रमा कुंडली में अष्टम भाव में स्थित हो तो उसकी दशा में जातक शरीर से दुबला होता है, उसे जल से भय होता है और सभी जनों से विरोध होता है जातक को, तथा वह विदेश यात्रा कर सकता है। उस कालखंड में जातक को भोजन की असुविधा होती है और उसकी माता अथवा मातृपक्ष के स्वजनों की मृत्यु संभव होती है। नौम भाव में स्थित चंद्रमा की महादशा जातक को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। वह धर्म का सम्यक पालन करता है और अनुशासित हो जाता है, पूरा डिसिप्लिन्ड लाइफ जीवन व्यतीत करना शुरू कर देता है। इस तरह के जीवन शैली उसको महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अपने व्यक्तिगत अर्थात पर्सनल लाइफ में और व्यावसायिक जीवन अर्थात जो प्रोफेशनल लाइफ है उसका, दोनों में स्पष्टता और सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। यदि चंद्रमा दशम भाव में स्थित हो तो उसकी महादशा में जातक की कीर्ति में बढ़ोतरी होती है, उसका यश चारों तरफ फैलता है, विद्योन्नति होती है अर्थात उसकी विद्या में उन्नति प्राप्त होती है, यज्ञादि कर्म करने की ओर प्रवृत्त होता है और यज्ञादि कर्म करता है, पृथ्वी, वस्त्र और वाहन इत्यादि से सुख प्राप्त करता है। यदि चंद्रमा एकादश भाव में स्थित हो तो उसकी दशा में जातक को अनेक प्रकार के अर्थ लाभ होते हैं, उत्तम भोजन की प्राप्ति होती है और उत्तम वस्त्र इत्यादि की भी प्राप्ति होती है। उस कालखंड में उसे कन्या होने की संभावना होती है और वह चित्त से आह्लादित रहता है, अर्थात अंदर से उसको आंतरिक खुशी की अनुभूति होती है।
यदि चंद्रमा कुंडली में द्वादश भाव में स्थित हो तो उसकी दशा में जब तक कुछ झगड़े के कारण अंत में उसके द्वारा उपार्जित धन का नाश होता है, जातक को अपने स्थान से विस्थापित होना पड़ता है, अर्थात अपना जो निवास स्थान है उससे अन्यत्र जाकर के रहना पड़ सकता है, और उस दशा काल में जातक को असह्य दुख सहना पड़ता है। अगले वीडियो में हम चंद्रमा के विभिन्न राशि में रहने से उसकी महादशा में जातक पर उसका क्या फल होता है इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।